वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से गुफ्तगू की। पंजाब में पीपल्स पार्टी अरकान को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत, मुल्क को दरपेश मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातों से मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी अब 8 सितंबर को होगा। जलसा मुलतवी होने पर पीटीआई में इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। कहा, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। अलीमा खान ने कहा, सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। फैसले खुद करते हैं और बानी का नाम लगा देते हैं। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी पीटीआई ने कहा रुक जाओ तो रुक गए। बानी के हुक्म पर आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और पीछे हटने को भी। मजबूर किया गया तो इस हद तक जाएंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बानी पीटीआई के कहने पर जलसा मुलतवी किया। मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के कराने से ही होती है। पीटीआई वाले सिद्ध के दिल से 9 मई की माफी मांगे। सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ बैठें, मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत करें। इलेक्शन मामलात सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जमहूरियत में आगे बढ़ने का यही रास्ता है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। एनओसी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामिया पीटीआई जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे मुंतशिर हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ हमारी इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकती। पीटीआई में खुद इंतशार है, इसलिए भी जलसा मुलतवी किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एतमाद खो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। मौलाना फजल रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज शिकों को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन और हुकूमत भी एक पेज पर थे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। कहा, हुकूमत गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बना रही है। मुआशी इस्तेहकाम से कर्जों के चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। FPR के डिजिटाइजेशन से टैक्स नेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौजवानों की फ़नी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के पोटेंशियल पर रोशनी डाली। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और फेक न्यूज़ के खतरात से खबरदार किया। कहा, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को रैक्यूडेक में $1 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक अमाराती कंपनी रैक्यूडेक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज़ अमाराती हुक्काम को 10 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने मज़ीद $5 अरब की सरमायाकारी पर भी रजामंदी जाहिर की। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 10 से ज़ायद मुआहदों पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹3.93 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 29 अगस्त को फैसला करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ मूंगफली के दाने से बहलाया नहीं जा सकता। 2 माह का रिलीफ अवाम पर एहसान नहीं, खैरात नहीं, बिजली के टैरिफ के मुताबिक बिल आने चाहिए।
कैपेसिटी पेमेंट के 400-500 अरब रुपए का रिलीफ दें तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इक्तसादी राब्ता कमेटी की 1 लाख टन मैट्रिक चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत। बरामद की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 रोज कर दी। अफगानिस्तान को बरामद के लिए रकम एडवांस वसूल करने की शर्त। वजारत खजाना ने कहा बरामद के लिए मकामी मार्केट में रिटेल प्राइस का बेंचमार्क खत्म कर दिया। गन्ने के काश्तकारों को रकूम न देने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की भी शर्त। कराची में कैंट स्टेशन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वकील जाम बहक, एक शख्स जख्मी। साथ ही वकील की हलाकत के खिलाफ क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब वुकला का एहतजाज। वुकला ने कहा ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया लेकिन पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। बस ड्राइवर को मुबैना तौर पर फरार कराने के इल्जाम में SHO थाना फ्रेर मुअत्तल, ड्राइवर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वुकला ने पुलिस की जानिब से कार्रवाई के बाद एहतजाज खत्म किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर अवामी एक्सप्रेस को हादसा, एक बोगी प्लेटफॉर्म पर डीरेल हो गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ट्रेन 3 घंटे बाद कराची रवाना। सबमरीन केबल्स में खराबी पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह करार। PTA ने कहा पाकिस्तान को आलमी सतह से मिलाने वाली 2 केबल्स में मसाइल हैं। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए इक़दामात कर रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सवाबी का दौरा। जलसे के लिए रुकावटें हटाने के लिए लाई मशीनरी ऑपरेटर्स को 5-5 हज़ार रुपए दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा अली अमीन ने जलसे की तैयारी करने वालों को पैसे दिए। अगर अपनी जेब से गरीबों को पैसे दें तो इसमें किसी को क्या मसला है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई PTI जलसा मुलतवी होने पर नाखुश। अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया। कहा मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। PTI ने जलसा मनसूखी से पहले एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकज़ई अपोजिशन रहनुमाओं के साथ जलसा गाह पहुंचे। कहा आइन हमें जलसे की इजाजत देता है। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। नवाब शाह के 40 से ज्यादा देहात मुतासर। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। भटारी के मकाम पर कच्चे के भी 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में बारिशों के बाद सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से आने वाले 2 लाख क्यूसेक पानी ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, फसलों को नुकसान। फ्लड बंद टूटने का खतरा। 18 किलोमीटर तवील फ्लड बंद को मजबूत बनाने की कोशिशें।